ओके, तो लेक्चर 7 इन लास्ट क्लास हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल A and R, that is the radius of the atom or particle. And then we calculated this relationship for SCC, BCC and FCC unit cell, correct? And from there, जब मैंने कंपैरिजन किया था तो FCC का जो एज लेंथ था वो that was greater than SCC and BCC both. इसीलिए ये जो यूनिट सेल होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये इन कंपैरिजन सिंपल क्यूबिक से एंड बॉडी सेंटर से दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि इसका ए जो है वो तीनों को कंपेयर किया था तो ए इसका ज्यादा बड़ा था, ठीक है। सो और मैं ये क्यों कर रही थी, बिकॉज वी आर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट अगेन इसमें बिफोर वी गो टू पैकिंग एफिशिएंसी वी नीड टू कैलकुलेट टू मोर थिंग्स। मतलब ऐसे तुम्हें दो चीजें और कैलकुलेट करानी थी मुझे। तो साथ साथ कैलकुलेट करना। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ FCC, BCC and SCC unit cell. Okay. जी हाँ, हमें मतलब जो उसका मतलब क्यूब जो बनेगा उसका एरिया निकालना है, या जो हमें एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन से उनका मतलब उनसे निकालना है। हाँ वेट, वो हम दोनों डिफरेंट मतलब दोनों ही करेंगे। एक तो जो भी FCC क्यूब है उसका भी वॉल्यूम निकालूंगी और जो एटम का वॉल्यूम है उसमें वो भी निकालूंगी। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है इसमें मुझे क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर उसका एज लेंथ A है तो A क्यूब, करेक्ट। तो सेम फॉर FCC A क्यूब हो जाएगा, बट FCC का A वो क्या था? साइड लेंथ। ये कल कैलकुलेट किया था ना FCC का A इस तरीके से। और आई थिंक आलोक तुमने ये रिवाइज किया है, मतलब हाँ दीदी। तो इसका A कैसे फाइंड आउट किया था मैंने? किसी भी यूनिट सेल में, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, सिंपल हो या फेस सेंटर्ड हो, तो वहां पे हमें बस ये देखना होता है कि कौन से एटम जो है ना, ये कौन से एटम जो है वो एक दूसरे को टच करेंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फेस डायगोनल वाले जो एटम्स थे वो आपस में तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो कॉर्नर वाला फेस सेंटर्ड and another corner one, तो this is the face diagonal। तो इस diagonal के along तीनों टच करेंगे। तो ये diagonal की लेंथ कितनी है? this is under the root 2a, और this under the root 2a will be equal to r plus 2r plus r, where r is the radius, 2r इसका diameter है इसका मॉलिक्यूल का, और ये r। तो बेसिकली यहाँ से a which is the edge length of the cube और r जो कि रेडियस है, उन दोनों का रिलेशनशिप मतलब मेरे को मिल जाएगा। तो ए मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। सेम ऐसे बॉडी सेंटर्ड के केस में बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करता था, और सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ जो इसकी एज होती थी उसके अलोंग टच करता था। तो हमने वहां से तीनों के लिए ए निकाला है। अब ए निकाला है तो यहाँ पे क्योंकि ये ए क्यूब है तो इसका ए कितना था? 2√2r। ओके, सो इसका क्यूब कर लेंगे। 16√2r 16√2r क्यूब आ जाएगा। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ
BCC अगेन इसका भी A एक क्यूब, क्यूब होएगा। इसका जो A है वो कितना क्या होता है 4/√3 R का क्यूब which will be 1664 divided by 3√3 R cube। R cube। 3 हो जाएगा। करके दिखाना है क्या? नहीं, नहीं वॉल्यूम ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये अगेन A क्यूब जिसमें A का 2R का रिलेशन था, इसको क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 8R क्यूब। 8√8R cube। अब मैंने ये जो वॉल्यूम निकाला है यूनिट सेल का, ये बस मैंने मतलब सेपरेटली इसको कैलकुलेट कर लिया। अब जो मुझे कैलकुलेट करना है, so now calculate volume of atom present in FCC, BCC and SCC unit cell। नाउ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है जो प्रेजेंट है इन यूनिट सेल में, तो एक ऐसी जनरल क्वेश्चन, जो भी वॉल्यूम मेरा यूनिट सेल का होगा उसके कंपैरिजन में एटम का जो प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होएगा। हाँ ऑब्वियसली कम होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब एटम उसमें अरेंज हुए हैं तो उनमें कुछ फ्री स्पेस छूट जाएगा। ठीक है, कर रहा। आलोक समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ, तो वो फ्री स्पेस क्यों छूटेगा? क्योंकि एटम का जो शेप है उनके बीच में कुछ ना कुछ, जब उनको मैं अगर एक के ऊपर एक भी रखती हूँ तो बीच में स्पेस छूट जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो उसको यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ एटम जो भी प्रेजेंट है इनमें वो कम होगा देन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो लेट्स कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ऑल्सो जब भी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिंपल वन क्यूबिक ले लिया। एटम, ठीक है, हमें उस एक एटम का वॉल्यूम तो पता होगा क्योंकि स्फेयर अगर कंसीडर करते हैं 4/3πr क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो दैट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ दैट वन एटम। बट वैसे एटम उस पूरे यूनिट सेल में कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो हम कैलकुलेट करते थे, अगर पीछे तुम जाके लेक्चर्स में देखोगे तो डेट व्हाट वी कॉल्ड एज जेड। याद है मैंने जैसे कॉर्नर के एटम्स, अगर हाँ दीदी याद है। सिर्फ हमारा सिंपल क्यूबिक है तो उसका कॉर्नर में 8 सारे एटम्स होंगे 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इन टोटल पर यूनिट सेल में कितने एटम थे? 1। तो वो SCC का केस था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओके। क्योंकि मतलब जैसे कि सिंपल क्यूबिक है तो उसमें तो हमें पता है ना कि एक एटम कितना उसका वॉल्यूम होता है उसके अंदर, तो हम सीधा 4πr क्यूब लगा देते हैं 4/3πr। करेक्ट, हाँ 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 वही है। जैसे तुम जो बोल रहे हो, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे जो z का वैल्यू होगा वो होगा 1 इंटू 4/3πr क्यूब।
ठीक है, अभी इसको आर के टर्म्स में रहने दो, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे भी जो कैलकुलेट किया है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो किसकी टर्म्स में कैलकुलेट किया है? आर की टर्म्स में। इसको भी आर की टर्म्स में रहने देते हैं। ओके, और दूसरा जो मैं कैलकुलेट करूंगी, वॉल्यूम ऑफ एटम इन बीसीसी, दैट विल बी, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एक तो मेरा कॉर्नर वाला होता है, प्लस एक मेरा आठ बॉडी बटे तीन सेंटर पाई में आर होगा। क्यूब। तो ये z की वैल्यू 2 आएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 4/3 पाई आर क्यूब से। दिस विल गिव मी 2 into 4, यानी कि 8/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई डाउट कि ये 2 कैसे आ रहा है? ये कॉर्नर से आता है और ये बॉडी सेंटर्ड का 1 है। वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी, तो एफसीसी में क्या था, 1 प्लस 1 फेस सेंटर्ड के कितने होते 3 थे? 3 6 फेस होते हैं, इंटू 1/2, विच विल बी गिव मी 4 नहीं 4 3, 3। ठीक है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होगा 4 into 4, विच विल गिव मी 16। ये जो आता है, ये आता है फेस सेंटर्ड, और ये आता है कॉर्नर। तो ये मिला के मुझे z देता है। तो z मेरा यहाँ पे 4 आया था, इंटू 4 हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट वी कॉल पैकिंग एफिशिएंसी। इसका सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। सो पैकिंग एफिशिएंसी, जैसा इसका वर्ड है, एफिशिएंसी मतलब कितना बेटर तरीके से उसको पैक किया गया है, तो दैट इज द पैकिंग, उसकी एफिशिएंसी। तो द percentage space occupied by the atoms present inside unit cell of the total volume of unit cell is known as packing efficiency. So कितना मतलब ये परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो इनटू 100 होगा, तो परसेंटेज स्पेस, परसेंटेज एक बार के लिए भूल जाओ, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि जितना टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, जितना भी टोटल यूनिट सेल का मेरा वॉल्यूम आता है, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस मेरे एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एज सेंटर है या जैसे भी है, तो इन एटम्स में कितना ऑक्यूपाई किया है परसेंटेज ऑफ, मतलब स्पेस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मेरे को लिखना हो, तो दैट विल बी नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट, मतलब पर्टिकुलर यूनिट सेल, चाहे वो सिंपल हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो। तो अब हमें ये देखना है कि किसमें कितना टाइटली हमारे एटम्स पैक होते हैं, और वो कितना अच्छे तरीके से यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जी, तो हाँ जिसका बोलो। परसेंटेज ज्यादा उसका मतलब क्या है? तो जितना मतलब टाइटली हमारे एटम्स, जिनके गैप्स कम होगा, तो वो उतना टाइटली पैक्ड होगा, और मतलब उसका पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा। तो इससे क्या होता है कि
अभी मैंने आगे का तो नहीं है, लेकिन मैं अभी ऐसे एस्टिमेट कर रही हूँ कि डेफिनेटली उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। करेक्ट। हाँ क्योंकि अगर उसका क्योंकि हाँ यूनिट सेल जो है रिपीटिंग यूनिट है, तो अगर एक यूनिट सेल में अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि एक यूनिट सेल में उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो डेफिनेटली यही अपने आप को रिपीट करने वाला है पूरे क्रिस्टल में। तो वो क्रिस्टल का डेंसिटी का मतलब हार्डनेस वगैरह ये सब कुछ मैं पैकिंग एफिशिएंसी से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना, और कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? इट विल बी इसका होना चाहिए जो हमारा एटम्स का स्पेस है, जो वॉल्यूम है, डिवाइड बाय हाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ हाँ, तो ये बेसिकली यूनिट सेल ये रेशियो है। तो रेशियो का मतलब है, और ये मतलब ऐसा रेशियो है जो हमें परसेंटेज में डिनोट करना है। तो परसेंटेज में तो मैं ठीक है इंटू 100 कर दूंगी, और रेशियो का मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उससे डिवाइड करेंगे, और ऊपर में वो वॉल्यूम आएगा जो एटम्स ने यूनिट सेल में ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, इंटू 100। तो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमें पता चलेगा क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। और ये वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल ये अभी मैंने ऊपर में जस्ट कैलकुलेट करी है, जो तुमने खुद कैलकुलेट करी है z से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसे इसमें कंफ्यूज मत होना कि नंबर ऑफ एटम तो बहुत ज्यादा है और मैं उसको मतलब z का क्या मतलब है, वो उसका कंट्रीब्यूशन है उस एक यूनिट सेल में, तो ये z था। ठीक है, जैसे कि कॉर्नर वाले एटम्स फुल्ली फुल्ली कॉर्नर में वो एक यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना, इसका कुछ पोर्शन ही इस वाले स्फेयर का जो कॉर्नर पे पॉइंट मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो एक यूनिट सेल में अपना सिर्फ 1/8 पोर्शन ही देता है। इसीलिए जब मैं उस का कंट्रीब्यूशन टोटल निकालती हूँ तो कॉर्नर में जितने एटम्स हैं इंटू कर देती हूँ 1/8, तो वो आता है कि उस एक यूनिट सेल में कॉर्नर वाले एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए z इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद जब z समझ जाते हो तो तुम जब वॉल्यूम ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे, जो कि यहाँ कैलकुलेट करना है बेसिकली अभी मुझे यूनिट सेल में, ये समझ में आना चाहिए कि ऊपर से कैसे आ रहा है, मतलब तुम इसमें कंफ्यूज मत होना मतलब। सो अच्छा, सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी। बट अगर वो पैकिंग फ्रैक्शन बोलता है ना, तो बस उसने उसने फ्रैक्शन बोल दिया है, इट मीन्स कि वो परसेंटेज में नहीं है। तो डेट मीन्स इसी सेम चीज को बस 100 को रिमूव कर दिया उसने। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। साथ साथ में कैलकुलेट करना सो दैट कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। So calculate the packing efficiency for face-centered cubic unit cell, body-centered SCC unit cell. तो पहले स्टार्टिंग वाले से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है मुझे। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। क्या आएगा 16.6। वॉल्यूम ऑफ एटम जस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर अपॉन यूनिट सेल का कितना होगा, ए ना, ए इसका 8 आर 2r होता है, क्यूब तो 2r का मतलब है 8r क्यूब। तो ये आता है 5/6, 5/6 आएगा। ठीक है, ये पाई किधर गया? ये पाई है, ये आर क्यूब हाँ से ठीक है आर ठीक क्यूब कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4, 6 जा 6, 5/6 इंटू 100। इसको अगर मैं पाई का इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये आएगा 52.4%। आलोक,
हाँ दीदी। हाँ, तुम मतलब देख रहे हो ना कैसे कैलकुलेशन हाँ होगा। हाँ हाँ दीदी देख मतलब रहा फॉलो अप करो, ताकि अगर तुम पीछे छूट रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछ लो अभी। हूँ, तो देख रहे हैं। बेसिकली ये जो मैंने कैलकुलेट किया 52.4%, दिस इज द परसेंटेज जो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो इतना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ voids, ब्रैकेट में इसको बोलूं एम्प्टी स्पेस, अगर मुझसे कोई पूछता है तो क्या होगा, 100 माइनस 52.4, है ना, रिमेनिंग इज द एम्प्टी स्पेस। तो 47.6% एम्प्टी स्पेस, या फिर उसको वॉइड कहते हैं। वॉइड का मतलब है कि वहां पे मतलब कुछ मतलब वॉइड एक क्रिएट हुआ है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, उसको वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इतना मेरा परसेंटेज खाली रह गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नाउ जल्दी से बीसीसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सो माय पैकिंग एफिशिएंसी, अगेन एक बार फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो दैट कि तुम्हें क्लियर रहे हमेशा। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमने कैलकुलेट किया था और आ रहा था कितना, 8/3 पाई आर क्यूब। 8/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसका आ रहा था 64 3√3 और आर क्यूब। हाँ तो ये सब जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, पाई वहां पे बचेगा और 100 बचेगा, जिस यहाँ से आएगा 8/3। 8/3 को ऐसे लिख लो, और ये जो है ना इसको रेसिपी ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी 3/64 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल करो और इसको यहाँ से कैंसिल करो। √3/8 पाई into 100, 25√3 pi/2। this will be 68%। ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना हो तो 100 माइनस 68 which will give me 32%। तो हमारे पास एम्प्टी स्पेस जो है 32% है। तो बेसिकली सिंपल क्यूबिक से अगर बीसीसी को कंपेयर करूंगी तो बीसीसी इज मोर मतलब कॉम्पैक्ट है, मोर फिल्ड है इन कंपैरिजन टू सिंपल क्यूबिक, क्योंकि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का सिंपल क्यूबिक से ज्यादा बढ़ गया है, 68 हो गया है, पहले 52.4 था। Now going to FCC. Again, just write down the formula first. And this will give me 60 pi r cube upon r cube into ठीक 100. Yeah, हम बोलो। लोग एट सेंटर एंड सेंटर का नहीं लेके चल रहे हैं। हाँ, एक जस्ट ये कैलकुलेट करने के बाद मैं तुमसे ही एज सेंटर कैलकुलेट करवाऊंगी अच्छा इसके बाद। ठीक है। ठीक है, तो पहले एफसीसी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा एज वाला। सो यहाँ से कितना आएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 1 upon 1/3√2 आएगा, पाई इंटू 100, ये आता है 74%। एफसीसी के लिए 74%। सो ये डेफिनेटली एफसीसी और बीसीसी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी
we get in 3D. एक्चुअली 3D मतलब अरेंजमेंट में जो भी पार्टिकल का होता है उसमें FCC का अभी तक सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी देखा गया है। तो ठीक है, और इसी का एक इक्विवेलेंट होता है FCC का CCP। उसमें बस रिपीटिंग में इसमें AB A होता है, आई थिंक उसमें ABC, ऐसे पैटर्न अलग हो जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली अभी इतना दिमाग में रखो कि SCC BCC और FCC के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? FCC की। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीदी हम्म अगर हम लोग जितने भी मतलब जैसे अभी अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं FCC BCC SCC, लेकिन अगर सबका कंबाइन करके एक बार अगर कैलकुलेट कर दें तो क्यों कंबाइन क्यों करोगे? निकल आएगा ना कि उसके अंदर कितना स्पेस खाली है एटम में। नहीं मतलब कंबाइन करके मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब अभी हम लोग केवल जैसे हमने कौन से 4 कॉर्नर वाले लिए और फेस वाले लिए, लेकिन हम्म अगर हम लोग जितने भी एटम होते हैं, एक वो जो दिखा रही थी आप साइड में 4 हम्म। कॉर्नर पे होते हैं, फिर बीच में भी होते हैं 4, एंड सेंटर बहुत सारे होते हैं, तो उन सब का मिलाकर एक। हाँ मैं तुम्हारा अभी एक डाउट यहाँ पे क्लियर करती हूँ। जो मैंने अभी तुम्हें एक मतलब ड्रॉ करके दिखाया था, वो मैंने एज सेंटर में भी एक एटम रख दिया था। बट मैं उसमें बॉडी सेंटर में नहीं रखने गई, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी सेंटर में वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बॉडी सेंटर में भी होगा, फेस पे भी होगा, एज पे भी होगा। तुम समझ रहे हो? ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर बॉडी सेंटर में है तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब फिर वो फेस पे कैसे आएगा? फिर तो वो बहुत मतलब कितनी जगह बॉडी सेंटर में, तुम समझ रहे हो, एक पूरा स्क्वायर आ रहा है। और फेस सेंटर में मैंने तुम्हें बताया था कि फेस सेंटर की जो दो अपोजिट होते हैं फेस, वो आपस में टच करते हैं एक दूसरे को। ऐसे बताया था ना मैंने? हाँ दीदी। हाँ। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर के लिए स्पेस कहाँ बचा है? तो बेसिकली ये सब एक साथ नहीं हो सकते, ये सब अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो जब तुम ओके। इनका एग्जाम्पल पढ़ोगे ना कि NaCl, बाकी कोई एग्जाम्पल्स होंगे, तो उसमें तुम स्टार्टिंग का लाइन में ही पढ़ोगे कि दिस इज अ FCC और दिस इज अ BCC स्ट्रक्चर और CCP, मतलब ऐसे तुम उसका लाइन पढ़ोगे। तो वो जो लाइन पढ़ोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सा यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। सिंपल मतलब बॉडी सेंटर, आइदर फेस सेंटर, इसका अरेंजमेंट क्या है तुम पहले वही पढ़ोगे। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि ये BCC प्लस FCC प्लस SCC ये तीनों चीज है, या एज सेंटर भी है। वो ऐसा नहीं हो सकता। तो तुमने अभी जो सोचा वो वैसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है? ओके दीदी। ओके, सो यहाँ पे एक नोट होता है आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस इन 3D मैक्सिमम पॉसिबल packing efficiency is 74% and it is shown by cubical close packing। इसको CCP भी बोलते हैं और इसको FCC भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल। एंड इसी का दूसरा एक फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये HCP है। अब CCP FCC और HCP के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट ये सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो इनका पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इनका अरेंजमेंट वैसे ही होता है कि फेस सेंटर्ड में होगा और कॉर्नर पे होगा, और इनका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, विच इज हाईएस्ट। इससे मैक्सिमम नहीं नोट किया गया है। सो अभी मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगी क्योंकि टाइम ओवर हो गया है इसका। तो ज्वाइन करना, रीज्वाइन करना।